हाय एवरीवन, दिस इज मुजाहिद और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएसएच प्रोटोकॉल के बारे में। एसएसएच मींस सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। सिक्योर सेल में क्या होता है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था टेलनेट के बारे में। टेलनेट में क्या होता था, सेम सेम कंसेप्ट हमारे एसएसएच पे भी अप्लाई होता है। टेलनेट एक टेक्स्ट बेस्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, सेम जो एसएसएच है वो भी एक टेक्स्ट बेस्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये क्या करती है, जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, स्विचेस हो गए, हमारे राउटर्स हो गए, ओके। अगर आप इन डिवाइसेस को अपने पीसी के थ्रू एक्सेस करना हो, अगर आप पीसी के थ्रू एक्सेस करते हो, ठीक है, मीन्स ये ये हो गए स्विच। सारे जो डिवाइसेस है वो इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। आपका जो राउटर, आपका जो नेटवर्क है वो सारे इससे कनेक्टेड है। और अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने हो, तो हम नेटवर्क के थ्रू इन स्विचेस एंड राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम चेंज कर पाए, ओके। तो उसके लिए हम टेलनेट या एसएसएच एनेबल करते हैं। इसमें हम एक्चुअल करते क्या है, हमारे पीसी पर होता है कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम क्या करते हैं, हम टेलनेट लिखते हैं और जो हमारा डेस्टिनेशन डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस एंटर करते हैं। देन उसका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो एंटर करते हैं। देन हम उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करने हो वो हम करते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जब हम कोई कमांड अपने स्विच को सेंड करते हैं या राउटर को जो एक्सेस करते हैं उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन सेंड करते हैं, और जब वो जो पैकेट्स है, ठीक है, जो डेटा है, मीन्स ये जो कमांड है वो नेटवर्क से होकर गुजरती है, ठीक है। और अगर नेटवर्क पर कोई बंदा बैठा हो और इस पैकेट को कैप्चर करे, तो वो आसानी से ये रीड कर पाएगा कि हमने क्या कमांड या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम अपने स्विच या राउटर में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता था टेलनेट के केस में कि जब आप कमांड कोई सेंड करते थे राउटर या स्विचेस को, तो कोई भी इस पैकेट को आसानी से पढ़ सकता है क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट में जाती है। जो टेलनेट का जो पैकेट्स है वो प्लेन टेक्स्ट में जाती है, ओके। और जो हमारा एसएसएच होता है ये सिक्योर होता है। सिक्योर मीन्स जब हम एसएसएच के थ्रू कोई कमांड या कॉन्फ़िगरेशन सेंड करेंगे अपने राउटर या स्विचेस को, तो वो क्या करेगी, इस डेटा को पहले एनक्रिप्ट करेगी, मीन्स सिक्योर करेगी, इसे एक दूसरे कोड में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद वो नेटवर्क पे वो जाएगा, और अगर इस बीच कोई इस पैकेट को ट्रैक करता है, कोई ट्रेस कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, तो वो ये रीड नहीं कर पाएगा कि उस पैकेट के अंदर है क्या, ओके। इसलिए जो इंडस्ट्री में एसएसएच प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो आज हम देखेंगे इस प्रोटोकॉल को आप एनेबल कैसे कर सकते हो और अपने स्विचेस को एक्सेस कैसे कर सकते हो। इसके लिए हम आते हैं अपने गूगल क्रोम पर। ये हमारा स्विच है। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, देन मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा SSH, और जो हमारा स्विच है इसका आईपी एड्रेस 60.150.30। देन मैंने इसे एंटर किया। आप देख सकते हो मुझे एक एरर देखने को मिल रही है, SSH कनेक्ट टू होस्ट दिस द पोर्ट नंबर 22 कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी अपने स्विच पर SSH एनेबल नहीं किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने स्विच पर SSH में एनेबल करूँगा, फिर आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि जब हम एनेबल कर लेते हैं फिर हम अपने स्विच को इस कमांड के थ्रू ओपन कर सकते हैं और इस पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ सबसे पहले सिक्योरिटी पे, देन टीसीपी एंड यूटीपी सर्विसेज, देन SSH सर्विस। हम इसे एनेबल करेंगे, देन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के तुरंत ही जो SSH सर्विस है वो एनेबल हो जाएगी इस स्विच के लिए। देन हम आएंगे अगेन कमांड प्रॉम्प्ट, और सेम कमांड हम दोबारा टाइप करेंगे SSH, देन 172.60.150.30, देन एंटर। ओके, आप देख सकते हो कि मुझे यूज़र नेम एंटर करने को बोला जा रहा है, तो मैं एंटर करूँगा एंड पासवर्ड, देन अगेन एंटर। आप देख सकते हो मैंने अपने स्विच को लॉगिन कर लिया है। सो आईपी इंटरफेस,
ये मेरे स्विच का जो आईपी एड्रेस है वो विजिबल हो रहा है। तो इस तरह आप किसी भी स्विच सिस्को के स्विच पर एसएसएच एनेबल कर सकते हो और उसे एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।